अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कोविड सिचुएशन पर। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर कमजोर हो रही है। ऑक्सीजन की तलब में चंद हफ्तों में दुगना इजाफा हुआ है और वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेजी दिखाना चाहते हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि हर जिले में 40% लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ रखा है और ये हदफ मुकम्मल कर लिया तो पाबंदियों में कमी की जा सकती है। अमूमी तौर पर कारोबार की बंदिश की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा कहना है असद उमर का। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर एहसन है, जनरल फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद होंगी, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं। सबसे पहले डॉक्टर एहसन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है वो कोविड की रिसेंटली सिचुएशन क्या है? जी, सबसे पहले थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए और सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक कोविड की आजकल की सिचुएशन है, खास तौर पे जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर इन द लास्ट वीक, तो इसके अंदर खास तौर पे जब वैक्सीनेशन का अमल हमारे जो लोग हैं उनकी तरफ से तेज हुआ है और जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन को जो है वो एज अ प्रायोरिटी जो है वो करवाने के लिए लोग जो है वो चौक पर चौक वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। तो उससे खास तौर पे जो सीवियर कोविड है, खास तौर पे वो कोविड के जिसकी वजह से हमारे जो अवाम हैं जिनको कोविड हो जाता है वो वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं या अगर ना करें जिनकी जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है, उसमें खातिर ख्वाह कमी आई। यस, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि शायद थोड़े बहुत पॉजिटिविटी जो रेशियो ऑफ केसेस है उसमें थोड़ी सी जो है वो रद्द-बदल आपको नजर आया हो, लेकिन सबसे बड़ा अच्छी जो एक बात हुई है वो ये हुई है कि हमारे जो सीवियर केसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो गए हैं और जैसे जैसे आगे वैक्सीनेशन जो है ये बढ़ेंगी और जो हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद जो आपका ये जो सीवियरिटी है ये और भी बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जी डॉक्टर हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि कोरोना की चौथी लहर है और इसमें काफी हम कमी देख रहे हैं। ये बताइएगा जो दीगर गुजरी हुई 3 लहरें थी और ये जो चौथी लहर है इसके जो साइड इफेक्ट हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो शुरू की जो 3 लहरें जिससे जो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को हिट की हैं, खासतौर पर वो वेरिएंट्स जो कि पाकिस्तान में है, उसके मुकाबले में जो अभी ये चौथा वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है, ये इस हवाले से मुख्तलिफ है हमारे जो अलामात के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इसकी सीवियरिटी या इसकी जो है वो खतरनाक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह से डिफरेंट था कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी अलामात कदर डिफरेंट होती हैं, कदर मुख्तलिफ होती हैं जो नॉर्मल जो शुरू की 3 लहरें हैं उसके मुकाबले। तो ये डेल्टा वेरिएंट है, इसके अंदर आपको जैसे पहले जो लहर होती थी उसमें तेज बुखार का सामना करना होता था, आपको गला खराब खांसी होती थी। डेल्टा वेरिएंट जो है ये प्रेजेंट जो है ये आपको करता है आपके जो मैदे या उससे रिलेटेड जितनी भी अलामात हैं जैसे कि लूज मोशंस या जैसे कि उल्टी या मतली और खास तौर पे अगर आपके जिस्म में जो है वो शदीद तरीन दर्द और बहुत ही हल्का फुल्का बुखार जिसको हम चेक भी नहीं करते, तो ये ऐसी अलामात जो है उससे प्रेजेंट करता है। जो अवाम है वो इस चीज को ज़ाहिर उनके जो दिमाग में है वो यही है कि कोविड अगर होगा तो बुखार भी होगा, गला खराब होगा, खांसी होगी, वो उनका इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर वो डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाते हैं, वो घरों में रहते हैं और उससे फिर ये होता है कि जब कोविड सीवियर सिचुएशन में जाता है तो फिर अचानक से ही वो चीज जो है वो आपको जो है आपके आगे पड़ती है और फिर उस वक्त तक काफी देर होती है। ठीक है डॉक्टर हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर फलक ने हमें ज्वाइन किया है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं। डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से जो है वो कोविड की सिचुएशन को जो है वो रिपोर्ट कर रही हैं, तो इस वक्त जो है वो कोविड की रिसेंटली क्या सिचुएशन है इस पर ये बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोविड के केसेस इसी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो SOPs का ख्याल है वो बिल्कुल छोड़ दिया है, तो केसेस इतने ही रेज हो रहे हैं। आज भी जो है वो एक डॉक्टर जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर उनकी डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। तो सिचुएशन यही है कि पहले जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे थे आफ्टर वैक्सीनेशन भी यही सूरत हाल है, बिकॉज हम लोग जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पलक, जैसा आपने बताया कि लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और हमारे जो कोविड केसेस हैं वो रिसेंटली हो ही रहे हैं, इंक्रीज हो ही रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं? आवाम की तो गलती है ही कि वो SOPs को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत की क्या कोताही है? आप क्या समझती हैं इस हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट की जो कोताही है वो ये तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि गवर्नमेंट तो हमेशा जो है ये तनकीद हमें एडवाइस करती आई है कि SOPs का ख्याल रखें। बट जिस तरीके से हम लोगों ने आफ्टर वैक्सीनेशन ओपन कर दी हैं सब चीजें सबके लिए, लाइक हमने मैरिज हॉल्स को ओपन कर दिया और SOPs का ख्याल भी कोई इस तरीके से नहीं रख रहा जिससे सिचुएशन पहले थी। तो इसी तरीके से जो है वो हमें अभी भी वही चीजें फॉलो करनी चाहिए स्ट्रिक्टनेस के साथ कि मास्क वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जमा नहीं होना एक जगह पर, पार्टीज हो रही हैं, हम लोग जो है वो गेट टुगेदर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो ऑब्वियसली बात है कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने में बड़ा हेल्पफुल होती हैं और बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो उसी तरीके से स्प्रेड होते हैं। ठीक है डॉक्टर पलक, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आवाम जो है उसका रद्देमल ये था कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हम सेफ हैं, तो इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जो वैक्सीनेशन है वो जस्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रही है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है। दैट डजंट मीन के इफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड तो आप लोग जो है SOP का ख्याल ना रखें। इन्फेक्शन को आफ्टर वैक्सीनेशन भी बहुत सारे लोग जो है वो कोविड से मुतासिर हुए हैं और बहुत सीवियरली इल भी हुए हैं। सो आसान सवाल ये है कि, और आपका जो सवाल था कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम सेव हो गए हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, जो वायरस की पैथोजेनिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टोटली जो है वो एक बार वैक्सीन लगा दिया तो कोई हमने हिफाजती शीट पहन ली है, मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल फिर भी रखना है। ठीक है डॉक्टर पलक, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर एहसन, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोगों ने अगर एक डोज लगवा ली तो वो सेकंड डोज भी नहीं लगवाने जा रहे, उनका यही कहना है कि अब हम सेफ हैं, तो आप इस हवाले से क्या आवाम को पैगाम देंगे? अच्छा जी, इसमें जो है वो दो इसके अलग अलग पहलू हैं, मैं उस पर करके आऊंगा। पहली चीज तो ये है कि लापरवाही जो है वो तो बिल्कुल इसको जो है हमें कंडेम करना चाहिए कि वो हजरात की जो सिंगल डोज जो है वो लगवा रहे हैं, या ऐसे लोग भी हैं कि जो सिंगल डोज भी नहीं लगवा रहे हैं, उनके दिमाग में अभी भी ये चीज है कि कोई साजिश है या ये कोई जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है ये चीज, तो वो उन लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, उनको हमसे समझा सकते हैं। लेकिन वो हजरात के जिन्होंने दोनों जो डोजेस हैं अपनी कोविड की वो लगवा लिए और उसके बावजूद उनको अभी भी जो है वो डर है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर आप कोविड के दोनों डोजेस लगवा लेते हैं और उसके बाद आपकी जो है मतलब कोर्स आपका पूरा हो गया और इम्यूनिटी आपके अंदर बूस्टअप हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज वो ये कहती है कि आपका ये चांस कि अगर आपको कोविड होता है, आपको पॉजिटिव आता है, तो आपको सीवियर डिजीज होगी, आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगी, या आप वेंटिलेटर पे जाएंगे, या आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100 से इसका जो चांस है वो 10% हो जाता है। कि अगर आपके पास 100 वैक्सीनेटेड जो है 100 लोग हैं और जिसमें से आपके पास 90 जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उन 90 में से सिर्फ 80 ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल सेफ रहेंगे और 10 फिर भी थोड़ा बहुत उनमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेकिन जो 10 हज़ार जिन्होंने लगवाई ही नहीं है वैक्सीनेशन, उनमें से 10 में से 8 में ये 80% चांस है कि वो जो है इस चीज के अंदर उनको सीवियर डिजीज जो है वो ये जैसे कि मेरी अभी फेलो पैनलिस्ट जो है वो बात कर रही थी कि हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए और हमें जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली आई वुड अग्री विद दैट कि हमें जो है वो आजकल हम SOPs जो है वो वैक्सीन लगवा के SOPs को भूल गए। दूसरी चीज ये है कि हमने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना छोड़ दिया। लेकिन एक जो बात है जिससे मैं डिसएग्री करूंगा वो ये है कि हमें सब कुछ जो है वो बंद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे पास जो हमारा मुल्क है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, यहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन है वो डेली वेजेस वो एक मेजर चंक, तो अगर हम जो है वो सब कुछ जैसे अभी लास्ट 15 डेज का जो लॉकडाउन हुआ था जी, उससे बहुत जो है वो इस हवाले से 2x
है कि हमें वो करना भी था, लेकिन उससे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी हुए। लोगों के घर में 15-15 दिन फाके हुए हैं, लोगों ने खाना नहीं खाया। तो हमें उस चीज का भी ख्याल करना है, हमने इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देखना है, और उसके साथ साथ हमने इस चीज को भी कंट्रोल। ठीक है, डॉक्टर एहसन आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, डॉक्टर फलक आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस पर नाज़रीन बात करेंगे कि इससे क्या साइड इफेक्ट जो है वो होंगे। लोगों के जहनों में ये बात थी कि हम अगर कोविड वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके काफी साइड इफेक्ट हैं। इस पर और भी मजीद तफसील से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन के हवाले से काफ़ी लोगों थे जिनके दिलों में ये जो है वो शिकवा था, ये बात थी कि हम ये वाली कोविड वैक्सीन नहीं लगवाएं, ये वाली कोविड वैक्सीन नहीं लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं। तो इस हवाले से डॉक्टर एहसन और डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवालात करते हैं। डॉक्टर एहसन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों जो थे जब इतनी सारी वैक्सीन आई तो उनके एक था कि हम ये वाली वैक्सीन नहीं लगवाएं, इसके साइड इफेक्ट हम पे ज्यादा होंगे। आप क्या समझते हैं कि कौन सी सबसे बेहतर वैक्सीन थी nowadays? अच्छा जी, देखिए वैक्सीन के हवाले से जहाँ तक बात है, इसमें यह है कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तो उस वक्त लोग जो है वो परेशान थे कि वैक्सीन कब आएगी और क्यों नहीं आ रही। इतने दिनों में तो वैक्सीन जो है वो आ जाना चाहिए था उसको। फिर ये हुआ कि जैसे ही वैक्सीन आना शुरू हुई तो फिर उनके दिमाग में जो है वो शुबहात पैदा कर दिए गए। बहुत सारे मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इसके अगेंस्ट लोगों के दिलों के अंदर वो शक पैदा किए गए जो कि इस तरह से मौजूद ही नहीं। तो अब जो है वो वेरी क्लियर और कैटेगोरिकली मैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो ये है कि वैक्सीन चाहे कोविड हो चाहे कोई और वैक्सीन, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ा बहुत जिस्म में दर्द, फिर जहाँ वैक्सीन लगी है वहां पर दर्द का होना या जिस्म में दर्द होना, जिस्म टूटना, ये सब बहुत ही आम जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के। और ये कहीं पर भी ये चीज इंडिकेट नहीं करते कि वो वैक्सीन ने रिएक्शन कर दिया है या उस वैक्सीन की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है। ये तो बाकायदा आपकी बॉडी का एक अच्छा रिस्पॉन्स है। तो वैक्सीन के आने के बाद बॉडी ने आपकी जो है वो बता दिया कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसने रिएक्ट किया इस चीज। तो पहली बात तो ये कि इस चीज से हमें घबराना नहीं चाहिए। और वैक्सीन के बाद अगर हल्का फुल्का बुखार या फिर गले में जो है वो दर्द या चीज हो तो उसका सिम्टोमेटिक जिस तरह इलाज होता है कि लेकिन डॉक्टर एहसन, बहुत सी ऐसी वैक्सीन थी जो लोगों ने लगवाई, उसके बाद उनको काफी सीवियर जो है वो क्या कहते हैं सिम्टम सामने आए, इंतहाई तेज बुखार, पूरे हफ्ते उनको बुखार रहा, तो लोगों में इस चीज का भी थोड़ा डर बैठ गया था। जी सही कह रही हैं आप। देखिए जिस तरह से किसी भी चीज को फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोविड वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल के बाद यहाँ पर मार्केट्स में आई, तो चांस है कि बहुत ही रेयर, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही लाखों में कोई एक या हजारों में कोई एक इस तरह केस हो कि जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक हो, जिनको पता ना हो, और जिनको अगर ये वैक्सीन लगती है उनका बॉडी का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा सिवियर हो जाए। ठीक है, तो यस बिल्कुल ये चांस मौजूद है, लेकिन एज अ होल, एज अ मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में इसमें कोई ऐसा नुकसान पैदा नहीं किया। इसमें एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बीच में हमारे पास जो वैक्सीन आई थी उसमें जो है वो कुछ मखसूस ऐसी वैक्सीन थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो जिनके बारे में जानबूझकर जो है वो अफवाहें फैलाई गई कि इससे जो है वो लगवाने से मौत वाकई हो जाती है या इससे जो है वो लगवाने से अल्लाह ना करे और ऐसी कोई चीज हो जाती है। तो वो जो वैक्सीन है उन वैक्सीन का अगर आप स्टडी करें या आप ये देखें कि चांसेस कितने हैं उस वैक्सीन के लगवाने के बाद ये सब होने के, तो वो वैक्सीन के लगवाने से जो उस साइड इफेक्ट्स के चांसेस हैं कि जिनसे हमें डराया गया था, वो आम पॉपुलेशन में जिन जो वैक्सीन ना भी लगवाएं उनमें ये चीज होने के चांसेस उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो हमें जो है वैक्सीन से नहीं डरना चाहिए। हमें वैक्सीन, क्योंकि ये आपकी ना लगवाने से आपको जान का खतरा हो सकता है अगर अल्लाह ना करे आपको ये बीमारी हो जाती है, और लगवाने से अगर थोड़ा बहुत आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो आप अपने मालिज से रुजू करके उसका इलाज। ठीक है डॉक्टर एहसन। डॉक्टर फलक, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बहुत सारे लोग थे जिनके दिलों में ये डर बैठ गया था कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएं, ये वैक्सीन नहीं लगवाएं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को माइंड में ये भी क्वेरी थी कि
जिस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज ने कुछ वैक्सीन को एक्सेप्ट किया था, कुछ वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी कंफ्यूज थे कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन किसी कंट्री में एक्सेप्टेड थी, किसी में नहीं थी। तो ये एक लोगों के अंदर कंफ्यूजन था। और दूसरी चीज जो कंफ्यूजन थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि वैक्सीन लगाने के बाद कहीं बीमार ना हो। तो देखिए, कोई भी एंटीबॉडीज या एंटी मेडिसिन आपकी बॉडी में जब जाती है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करती है। तो कुव्वत मुदाफियत जब बढ़ती है तो इसकी वजह से फीवर आ रहा होता है। तो अगर लोग इस तरह खौफजदा हैं कि वैक्सीन लगने की वजह से हमें फीवर आ रहा है तो उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि वैक्सीन ऑलमोस्ट छोटे बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती है, टीका लगता है, तो हल्का फीवर आता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को वो बूस्टअप कर रहा होता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर फॉर माई व्यूवर्स जो भी सुन रहे हैं कि अगर फीवर आ रहा है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको 1-2 हफ्ते तक बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है तो फिर उसके बाद आप कंसल्ट करें, अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा फलक, ये मुझे बताइएगा कि बूस्टर डोज के हवाले से भी जो है वो काफी जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि वो उसके काफी जो है वो साइड इफेक्ट हैं। अगर आपने 2 डोज लगवा ली हैं, लेकिन जो बाहर जॉब करते हैं इंटरनेशनली, उनको बाहर जाना है, तो उनको जो है वो लाजिम करार दे दिया गया है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं। तो बूस्टर डोज हवाले से आप क्या बताएंगे इन्फॉर्मेशन? देखिए, हर स्टडीज हर जगह पर डिफरेंट स्टडीज हुई हैं। जैसे तो हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी वैक्सीन की कितनी लाइफ है। लाइक कोई वैक्सीन जो है उसकी 3 महीने तक की लाइफ है, किसी की 6 मंथ्स की है, किसी की ऑलमोस्ट 1 ईयर है। सो वी कांट से अबाउट इट कि जो है वो ये बूस्टर डोज, हाँ आप कह रही हैं बूस्टर डोज, तो बूस्टर डोज उस सूरत हाल में लगती है जब आपकी बॉडी के अंदर एंटी बॉडीज ना बने, उसके बाद जो है हम बूस्टर डोज लगवाते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जो है वो क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ कंट्रीज में बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है, किसी कंट्री में जस्ट आपके पास जो है वो इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर फलक, मेरा सवाल ये है कि बूस्टर वैक्सीन के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? नो, देयर इज नो। हाँ, साइड इफेक्ट उस सूरत हाल में कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है, लाइक आपने जब वैक्सीन लगवा ली उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाइएगा। और अगर वो जाए, लाइक आपकी इम्यूनिटी बन गई, उसके बाद देयर इज नो नीड टू डू बूस्टर डोज। अदरवाइज आप इतनी बॉडी के अंदर आप बूस्टिंग डोज लगवाते रहेंगे या तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। सो खेले ना, बहुत सारे लोग प्ले कर रहे हैं तो प्ले ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। बूस्टर डोज उस सूरत हाल में लगाएं जब आप। ठीक है डॉक्टर फलक। डॉक्टर एहसन, आप क्या कहेंगे बूस्टर वैक्सीन के हवाले से? जी डॉक्टर एहसन। जी डॉक्टर एहसन, आपका माइक म्यूट है, अगर देख लें आप तो। हेलो जी डॉक्टर एहसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बूस्टर वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहेंगे डॉक्टर एहसन? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता हूँ कि बूस्टर वैक्सीन के हवाले से इस वजह से अभी तक अभाव है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं और इसीलिए कोई क्लियर कट गाइडलाइंस जो है वो इसके हवाले से नहीं है। लेकिन क्योंकि सफरी पाबंदियां और आपकी जो है वो वीजा की रुकावटें और इस तरह की जो चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये लगवाइए, तो एक बूस्टर डोज लगवाने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको जो है वो स्पेशली इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है। और लेकिन बूस्टर डोज में और पुरानी वैक्सीन के अंदर आपके एक खातिर ख्वाह गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी रिसेंटली एक डोज लगवाई है और आप फौरन ही उसके ऊपर जो है विद इन द स्पैन ऑफ 4 वीक 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप दूसरी जो है वो डोज भी लगवा लें, उससे एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते। दूसरी बात ये कि जैसे कि मेरी फेलो पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि हमें जो है वो बूस्टर डोज के लिए पहले कोई एक टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। एंटीबॉडीज का टेस्ट डेफिनेटली एक हेल्प जरूर करता है कि उस सूरत में कि अगर आपने किसी को प्लाज्मा डोनेट करना हो या आपने अगर ये देखना हो कि आपको अभी रिसेंटली कोविड हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन बूस्टर डोज के लिए उस एंटीबॉडी टेस्ट, क्योंकि आपकी वो जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो सिर्फ एक किस्म की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। आपके जिस्म में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं,
تو اب وہ جو ٹیسٹ ہے آپ صرف اس کی بیسس کے اوپر اپنے بوسٹر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ اس کے لیے اپنے جو مالج ہے خاص طور پہ اور ایسے افراد ایسے ڈاکٹرز جن کا کووڈ کے اندر ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس تو ان سے رجوع کیجیے اور وہ آپ کو جو ہے وہ فردر گائڈ کریں گے اور انفیکشس ڈیزیز کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں بہت بہتر گائڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر احسن اور ڈاکٹر فلک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین اس پر مزید بھی بات لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, کووڈ سچویشن کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فلک اور اس کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن جو کہ جنرل فزیشین بھی ہیں اور اس کے ساتھ کارڈیولوجسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر احسن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسا کہ آپ کارڈیولوجسٹ بھی ہیں, تو کووڈ کی اس سچویشن کے اندر جو کارڈک پیشنٹس تھے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اچھا جی, دیکھیے کووڈ کے پیشنٹس جو ہے خاص طور پہ ایسے مریض کے جو کہ بوڑھے جو مریض ہیں یا ایسے مریض کے جن کو پہلے سے ہی کوئی دل کا مسئلہ ہے یا دل کے مسئلے کے علاوہ جن کو ایسی کوئی بیماری جیسے کہ شوگر کا مرض ہے جس کی امیونٹی ویسے ہی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو ایسے مریضوں کے اندر کووڈ جو ہے اس کے نقصانات کافی زیادہ ہوتے ہیں. ایسے مریضوں میں جو ہے لوگوں کے چانسز کے جن کو کووڈ ہوا ہے وہ ان کے لنگز افیکٹ ہوں, نمونیا ہو, آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بنے یا وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ بنے, یہ ان ایسے لوگوں میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ایسے مریض کے جن کو پہلے سے دل کا کوئی مسئلہ ہے, دل کے مسئلے میں خاص طور پہ ایسے مریض کے جن کو پہلے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو چکا ہے یا جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں جس کی وجہ سے پہلے کبھی ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہو اور اب جو ہے وہ دوائیوں پہ اسٹیبل ہوں, تو ایسے مریض جو ہیں ان کو تو خاص طور پہ کووڈ ویکسین کا بر وقت جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے اور جو ہے اس کی جو ڈوزز ہیں وہ وقت پہ لگوانی چاہیے تاکہ ان کے اندر جو امیونٹی ہے وہ بر وقت پیدا ہو کے ان کو کسی ایسی ناگزیر سچویشن سے بچا لے جس سے ان کی جان خطرے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر احسن, اسٹارٹنگ کے اندر یہ بات جو ہے وہ کافی پھیلی تھی کہ جن کا بائی پاس ہوا ہے یا جن کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے وہ کووڈ ویکسین نہ لگوائیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ہی بے بنیاد بات ہے, خاص طور پہ ایسے مریض کے جن کو بائی پاس ہوا ہے, جن کو اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, یہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے جو کچھ شریانے جن کو والو بولتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ کیا جاتا ہے جس میں بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی. تو ایسے مریض تو ویسے ہی ایٹ رسک ہوتے ہیں کیونکہ شریانوں میں تو کلاٹنگ بھی جمع ہوتی ہے, تو جو جن کے جسم کے اندر پہلے ہی کلاٹنگ جمع ہے تو اور آپ ان کو جو ہے وہ کووڈ کے جو ہے رحم و کرم پہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کہ جس کے اندر بذات خود آپ کے جو پھیپھڑے کی نالیاں ہیں اس میں کلاٹ جمتے ہیں اور وہ دل کے اندر جا کے اس کو بھی خراب کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں نہ لگوانے کا یا ایسی کوئی گائیڈنس ہے یا گائیڈ لائن آنے کا کہ نہ لگوایا جائے تو بالکل احمد ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فلک آپ کیا کہیں گے کارڈک پیشنٹ کے حوالے سے جو کہ ویکسین نہیں لگوا رہے اسی ڈر کے مارے کہ وہ جو ہے اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ زیادہ افیکٹ نہ کریں ہمیں؟ جی دیکھیں آپ کے ساتھ ایک کارڈیولوجسٹ موجود ہے, obviously بات ہے کہ ان کو میں سیکنڈ کروں گی. اور دوسرا جو ہے جو بھی کارڈک پیشنٹ ہوئے ہے اس کی مطلب سیویرٹی ہے بیماری کی کہ جس کو مائلڈ سے سمٹمس ہیں یا پھر جن کی اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی ہوئی ہے یا پھر جن کو جو ہے وہ لائک ٹیکیکارڈیا ہے یا ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہیں, تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ پہلے اپنے کنسلٹنٹ سے کارڈیولوجسٹ سے کنسرن کر لیں, ان سے پوچھ لیں, ان سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ ویکسین کی ڈوز کو لیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دیر از اے لاٹ آف ویکسینس اور ہر کسی کا میکینزم آف ایکشن ڈفرینٹ ہے, باڈی کے اندر جا کے ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کارڈیولوجسٹ وڈ بی گیو یو مور بیٹر آنسر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر فلک یہ بتائیے گا کہ اس کووڈ سچویشن کے اندر آپ نے ایسے کون سے پیشنٹس دیکھے ہیں جو سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوئے ان کے اوپر ہوا ہے, اور ایسے کون سے پیشنٹ تھے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور ان کو کوئی وبا آلریڈی تھی؟ دیٹس ویری گڈ کوشچن. دیکھیں جو پیشنٹ ڈائبٹیز جن کو یعنی شوگر کا جن کو مرض تھا یا آلریڈی امیونو کمپرومائز مریض تھے یا جن کو لنگس کے آلریڈی بہت سارے ایشوز تھے,
उन पेशेंट्स को जो है वो कोविड-19 ने बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया और उसके बाद जो है उनकी डेथ भी हुई है। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कोविड अटैक किया और उसके बाद जो है वो रिकवर हो गए। सो आपका क्वेश्चन जो था कि पेंडेमिक जो आउटब्रेक था या वबाई अमराज फैले था, तो जो जिनको इन्फ्लुएंजा का इशू रहता था या निमोनिया का इशू था या फिर लंग्स में एस्मा था, इस तरह के पेशेंट को जब कोविड ने अटैक किया था तो सिवियरिटी बहुत ज़्यादा सिवियर थी, लाइक क्रॉनिकली इल हुए एंड लंग्स जो थे बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुए एंड सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद वो वाले पेशेंट जो है वो ज़्यादा सफ़र किए और उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके साथ साथ कार्डिक पेशेंट्स जो थे, कार्डिक इलनेस के साथ जो पेशेंट्स थे जिनमें जो दिल के अमराज जिन लोगों को थे उनको भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट किया है कोविड ने। और ओल्ड एज पेशेंट जिनकी, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफियत वैसे भी बहुत कम होती है, तो जब उनके ऊपर वायरस ने अटैक किया तो उनको जो है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज किया वायरस। ठीक है डॉक्टर एहसन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, तो एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड वैक्सीन के हवाले से? थैंक यू सबसे पहले कि मुझे आपके प्रोग्राम में किया। मैं इस प्रोग्राम को जो है एंड में मैसेज देना चाहूंगा कि कोविड एक रियलिटी है और इससे आंखें बंद करके आप अपने आप को या अपने घर वालों को बचा नहीं सकते। बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको होने से पहले रोका जाए। और वो कैसे हो सकता है कि सबसे पहले एसओपीज को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कीजिए और वैक्सीनेशन को बर वक्त और टाइमली जो है वो लगवाइए। ये वाहिद एक ही तरीका है और अभी तक जो जितनी भी दुनिया तब है या दुनिया मेडिसिन है उसमें अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं निकला है तो जिससे इसको बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो जब तक ये मौजूद है तब तक ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एहसन हमारे साथ मौजूद थे, जनरल फिजिशियन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे। इसके साथ डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और इस वक्त अगर बात की जाए मुल्क में ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, कोरोना के हवाले से, तो आपको बताते चलें कि मुल्क में कोरोना केसेस में इस वक्त कमी है, शरह 5% से नीचे आ गई है और गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 4.68 तक पहुंच गई है। और आज प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जितना हो सके एसओपीज को फॉलो कीजिए और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अपनी मेजबान मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।